सत श्री अकाल। आप सबका फिर इस कोविड इंटरैक्शन पे स्वागत है। अज फिर जेडे कुछ सवाल साढ़े दर्शकों ने साथियों ने भेजे हैं तो मैं वो सवाल तुहाडे नाल शेयर करदा है और उसका की जवाब है वो भी तुहाडे नाल शेयर करदा। पहला सवाल यह है कि किसी ने कहा कि हाउ डेंजरस विल बी दी थर्ड वेव, जी आपां नूं डर लग्या होया है कि जी थर्ड सैकेंड वेव तो खासी ज़्यादा खतरनाक प्रूव हुई, बहुत लोगों को तंग किया। तो जी थर्ड वेव है वो किन्नी क डेंजरस होएगी, किन्नी क ज़्यादा होएगी, ये सवाल है। देखो ये इशू जोड़ा हैगा आपां किन्नी देर तो इस बारे थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करते रहे हैं कि थर्ड वेव जी है आएगी जरूर, पर ये कहना कि किन्नी सख्त होएगी, किन्नी डेंजरस होएगी, वो थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला तो यह है कि वैक्सीन, अगर ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए तो उसदे नाल थर्ड वेव का थोड़ा सीरीयसनैस है वो घट होएगा। सो वैक्सीन इशू है। अगर लोग प्रॉपरली मास्क पहनते रहेंगे तो फिर भी यदा जरा इन्नी जोर वाली नहीं आएगी। कुछ ये भी है कि जिन्होंने लोगों को पहला दी प्रोटैक्शन है, जिन्होंने पहला इन्फैक्शन हुई है, क्योंकि जी साड़ी भी सैकेंड वेव सी वो डेल्टा वायरस करके सी। इस बारे सारी दुनिया च ये डेल्टा वायरस ही फैलिया हुआ है। कहते हैं कि 135 कंट्रियां दे विच जा चुके हैं और कई कंट्रियां जिन्होंने पहले वेव दे विच या कुछ इन्नी ज़्यादा तंग नहीं हुए, जिस तरह देखो थाईलैंड है, जापान है, ईवन फिलीपाइंस वगैरह जी ये देशों के विच पहली वेव च इन्ना नहीं ये लोग तंग हुए क्योंकि ये मास्क पूरी तरह पहनते सी। पर डेल्टा दे विच जी हुण अजकल वेव चल रही है वो उत्थे भी लोग बहुत तंग हो रहे हैं। USA भी देखा होना तुसी, UK नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ओनली ये जी है जी नॉलेज बढ़ी है कि जिहड़े जगह ते वैक्सीन लगी हुई है उत्थे पेशेंट जिन्होंने इन्फैक्शन होंदी है वो सीरीयस नहीं होंगे। जिमें UK देखा गया है कि जिस तरह पहला हस्पतालों एडमिशन ज़्यादा होंदा सी वो नहीं हो रहा। सो जो थर्ड वेव है ये डिपेंड करता है किन्ने क लोगों को वैक्सीन लग गई है और किन्ने क लोगों को पहला इन्फैक्शन हुई है और किस तरह आप सीरीयस तरीके दे नाल जिहड़े कोविड बिहेवियर आपां हैगी हैबिट्स आपां किन्नी फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आपने थर्ड वेव नूं थोड़ा जिहा घट कर रखना है तो इन्नी ना आवे जिन्नी सैकेंड वेव सी। सानूं ये सारियां प्रिकॉशनां लैनियां पैणगीआं। वैक्सीनेशन जिन्होंने मिल रही है वो जल्दी लवे। ये मानते हैं कि थोड़ा वैक्सीन की सप्लाई घट करके ये इशू हैं कुछ स्टेट दे विच जहाँ कि वैक्सीन दे अज लोग लगाना भी चाहते हैं पर अवेलेबिलिटी का इशू है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि कुछ अगले हफ्तियां दे विच वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी। सो जी थर्ड वेव है इन्हां चीज़ों पर डिपेंड करेगी और आपां जिहड़ियां प्रिकॉशन अगर आप लेंदे रहांगे तो आप थर्ड वेव की सीरीयसनैस नूं घटा सकते हैं। वैसे अगर पुछो साइंस की कहती है, कहते हैं कि हमेशा जो ये वायरल इन्फैक्शन आती हैं पैंडेमिक जिमें स्वाइन फ्लू भी आया सी, सैकेंड वेव सब तो ज़्यादा खतरनाक होंदी है, फिर थर्ड वेव थोड़ा सैकेंड तो घट होंदी है। तो होप यही है कि शायद जी थर्ड वेव इन्नी सीरीयस ना होवे जिन्नी कि सैकेंड वेव सी और जिहड़ियां वैक्सीन भी लोग लगा रहे हैं उहदे नाल होर थोड़ा जिहा इहदा सीरीयसनैस घटना चाहिए। किसी ने एक होर अगे जिहा सवाल पूछा, देखो जी कोविड की बीमारी हुण 1.5 साल के ऊपर हो गया है कि कोई ये असली दवाई है कि हाले भी डॉक्टर जो हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं कि पहला आंदा कभी ये दवाई ठीक है फिर कुछ महीनों बाद आया कि तो जिस तरह पहला क्लोरोक्विन ले लो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, आइवरमेक्टिन है, ईवन रेमडेसिविर भी ले लो। इन्हां च पहला आया जी ये दवाइयाँ फ़ायदा करदियाँ, हुण नॉलेज है कि ये दवाइयाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं करदियाँ। देखो पर फिर भी मैं कहांगा कि पिछले 1.5 साल के अंदर जिहड़ी नॉलेज बढ़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ और मैडिसन दी जिहड़ी
क्लीयर अप्रोच हुई है कि किस तरह अगर कोई पेशेंट सीरीयस है उन्होंने किमें दवाइयां दे नाल ठीक करना है। देखो ऑक्सीजन की यूज़ है, ऑक्सीजन किमें यूज़ करनी है, तरीके हैं किसी पेशेंट केड़ा मास्क ठीक रहेगा, हाई फ्लो नेजल कैनुला ठीक रहेगा। फिर स्टीरॉयड का भी देखो बड़ा ये पूरी तो कन्फर्म डाटा है कि अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होंगी है स्टीरॉयड उन्होंने फायदा करते हैं, मॉर्टेलिटी मौत वो घटती है। तो वो हो गया ऑक्सीजन जैसे प्रोनिंग करके ऑक्सीजन देना, ये तरीके हैं। कुछ एक होर दवाई है जिन्होंने टोसी कहते हैं, वह भी आ रहा है भी जो ज़्यादा सिक पेशेंट होना अगर टाइमली टोसी दी जाए उहदे नाल भी फर्क पैदा है। सो ये बीमारी की जी ये नॉलेज आई है कि इनू जल्दी पकड़ो, अगर पता लग जाए एंड जल्दी जो अवेलेबल थैरेपी है प्रॉपर टाइम ते अगर दी जाए तो मॉर्टेलिटी और मौतां घट होंदी है। ये असीं भी अपने स्टेट्स भी देखा है, जिहड़े पेशेंट जल्दी आए हस्पतालों के विच, जल्दी टेस्ट कराया जदों कोई तकलीफ हुई है, उन्हां दे विच वो जल्दी ठीक होए और ज़्यादा लोग ठीक होए। जिन्हां ने जदों एकदम ज़्यादा सिक होके फिर हॉस्पिटल च आए टेस्ट लेट कराए उन्हां दे विच जिहड़ियां मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई। सो ये जी थोड़ी नॉलेज गेन की है पिछले 1.5 साल दे विच, इहदे नाल थोड़ा मैडिकल फील्ड दे विच पूरी आस है कि किस तरह आप अगर टाइमली प्रॉपरली जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है अगर किया जाए तो आप बहुत लोगों को इस बीमारी तो सीरियसनैस तो बचा सकते हैं और मौतां भी बचा सकते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा कि हुण जिहड़ा कुछ अखबार च आ रहा है, टीवी च भी कल आ रहा सी कि जी ये जी डेल्टा वेरिएंट है ये तो एक चिकन पॉक्स जैसे बीमारी हो गई। देखो इसका मतलब की है कि जी ये हरेक वायरस की इन्फेक्टिविटी होंदी है, ट्रांसमिशनिबिलिटी होती है, वे वो इन्होंने RO वैल्यू भी कहते हैं भी ये किन्ने नूं इन्फेक्ट कर सकता है। जिहड़ा ओरिजिनल वायरस आया कोरोना वायरस का वो कहते सी दी RO वैल्यू 2.5 है। एक बंदा जो इन्फेक्ट होएगा वो 2-3 बंदियां नूं होर इन्फेक्ट कर सकता है। जिहड़ा डेल्टा वेरिएंट है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि इसका जो RO वैल्यू ये 3 टाइम्स मोर दैन दी ओरिजिनल वायरस है। तो RO वैल्यू जी कि ओरिजिनल कोरोना वायरस की 2.5 मैं दस्या तुहानूं, इसकी कहते हैं 8.5 के करीब है, 8 to 9 दे विच एक बंदा जिहड़ा इन्फेक्ट होएगा 8-9 बंदियां नूं इन्फेक्ट कर सकता है। और चिकन पॉक्स भी इस तरह ही हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है और वो भी कहते हैं उसकी जी RO वैल्यू और 9.5 है। सो ये डेल्टा वेरिएंट है यदी इन्फेक्शन करन दी जी है कैपेसिटी वो मतलब ओरिजिनल वायरस तो बहुत ज़्यादा है और चिकन पॉक्स के करीब करीब पहुँच गया, इस करके ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता लोगों को। और तुसीं देखा होना किमें नंबर कई देशों च बढ़ रहे हैं। 135 कंट्रियां दे विच डेल्टा वायरस की जी इन्फेक्शन चल रही है, चाहे वो वैसटर्न कंट्री हैं चाहे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, और इन्हां दे विच इहदा जिहड़ा पूरा असर हो रहा है। तो ये इन्फेक्टिविटी जी ट्रांसमिशन इनू ये कहते हैं कि चिकन पॉक्स जिस तरह एक बंदा इन्फेक्ट होया चिकन पॉक्स 9 बंदियां नूं 10 बंदियां नूं इन्फेक्ट कर सकता है, ये डेल्टा वायरस भी 8-9 बंदियां नूं इन्फेक्ट कर सकता है। तो यदी जी ट्रांसमिशन जी कैपेसिटी है वो उस तरह ही होगी जिवें चिकन पॉक्स भी बहुत फैलता सी। दूसरे 2 सवाल हैं, किसी ने कि लॉन्ग कोविड, एक कह रहा है कि देखो जी मैनू मेरी ना आवाज़ जी है वो थोड़ी चेंज हुई है और जब तो मैनू कोविड होया ठीक नहीं हुई, ये क्या लॉन्ग कोविड का फीचर है? देखो लॉन्ग कोविड जरा है वो कई सिम्पटम होंगे हैं, ज़्यादा लोगों तो फटीग होंगी है, वीकनेस रही है, कई स्मैल थोड़ा टाइम लगती है वापस आने, टेस्ट नहीं होंदा, या मैमरी कहते हैं थोड़ा भुलना शुरू कर देंदा है, वो टाइम लगता है पूरी मैमरी नूं वापस आने, किसी नूं माइल्ड हैडेक रहिंदा है। तो कई तरह के साह चढ़ना, छाती च पेन पुन होंदा रहना, एक कई बार हैं सिम्पटम। तो हो सकता जरा तुसी कह रहे हो ये भी उस करके हो सके, बट मेरा आपको
एक एडवाइस होएगी कि आपने ना लोकल ENT डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो फिर किसी ने कहा भी जो लॉन्ग कोविड सिम्पटम ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਯੂਜੂਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो इस करके कोई ज़्यादा उस इशू ते घबराने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये टाइम नाल थोड़ा अपना इन्हां दिनां दे विच एक्सरसाइज रखो, रेगूलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, खाना जोड़ा है थोड़ा ठीक खाओ, जंक फूड बाहरला खाना खुना ना खाओ, कोई होर इन्फेक्शन ना हो। सो ये एक्सरसाइज प्रॉपर फूड अगर थोड़ा जो अफोर्ड कर सकता है फल फ्रूट वो भी अपना इस्तेमाल करे। तो इस तरह तुसी अगर करोगे तो आस्ता आस्ता तुसी ठीक हो जाओगे। ये जरूर है कि कई कोविड के पेशेंट्स नूं जिहड़ा लंग जिन्हां दी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उन्हां नूं कई बारी लंग च फाइब्रोसिस हो जाता है। ये नॉर्मली जिहड़े लॉन्ग कोविड सिम्पटम है ये कि कहते हैं 10 तो लैके 30% लोगों नूं कोई ना कोई तरीके का सिम्पटम हो सकता है। पर जिहड़े सीरीयस इशू है लंग वाला फाइब्रोसिस वो तो बहुत घट हुंदा है। पर यह है कि अगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਬੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। वो फिर आस्ता आस्ता कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिहड़ियां कि इस फाइब्रोसिस नूं थोड़ा कम कर दियां, वो भी अवेलेबल है मेडिसिन। तो उन्हां नाल थोड़ा ये बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। पर ये भी देखा गया है कुछ ऐसी ज़्यादा कई लोगों नूं लंग इस तरह ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि कुछ लोगों नूं तां लंग ट्रांसप्लांट वास्ते भी जाना पैंदा है। पर ये घट नंबर है, बहुत घट नंबर है। पर इस तरह के इशू ये कोविड तो बाद हो सकते हैं। सो आपां नूं कोशिश यही करनी चाहिए है कोविड तो बचन वास्ते जो भी तरीका है। मैं फिर यही तुहाडे नाल एम्फेसाइज करांगा, प्रार्थना करांगा कि मास्क पहन के रखो। मास्क है जिहड़ा तुहानूं बचा सकदा है इन्फेक्शन तो और ये वैक्सीन लगाओ, क्योंकि ये जिहड़ा एक होर है इशू जो डेल्टा वायरस है ये कह रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगी भी हुई है उन्होंने भी इन्फेक्ट कर सकता है। सिक नहीं करेगा पर उन्हें इन्फेक्शन कर सकता है और अगर तुम्हें इन्फेक्शन होगी तो दूसरे को स्प्रेड कर सकते हो। पर अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हो और दूसरे को भी इन्फेक्ट करने से बचा सकते हो। सो ये जो प्रिकॉशन है लेनी चाहिए हैं। अंदर कोई जगह तुसी पिछे कुछ थोड़ा जिहा इस तरह का ऑब्जरवेशन सी तुसी मीडिया च देखा होना है कि अमेरिका वाले ने कहा कि देखो जी मास्क हुण तां जिन्होंने वैक्सीन लगी है हटा सकता है। ऐसा नहीं है। हम वो दोबारा कह रहे हैं कि नहीं, मास्क पहने रखो, जहाँ भी आप जाते हो बाहर मास्क पहन के जाओ। अंदर तो मास्क जरूर मीटिंग वूटिंग में जहाँ क्लोज जगह पहन के रखिए। सो यही प्रिकॉशन है, अगर आप लेते रहेंगे मेरा ख्याल है इस बीमारी तो आप बचांगे, दूसरों को बचावांगे। और जदों भी तुहाडी वैक्सीन का टाइम आ रहा है अवेलेबल है जल्दी तो जल्दी जाके वैक्सीन लईए। इन्हां शब्दां नाल मैं फिर आपसे आज्ञा लेना है और फिर आपने जो कुछ सवाल तुसी भेजो और अगले सैशन च मैं उन्हां दा भी उत्तर कोशिश करांगा देने दी। और पर जब तक ये जो मंत्र है कि किवें बचना है ये मंत्र नूं आपां नूं फॉलो करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।